नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन अवधारणा पर बात करने वाले हैं। शिशुमार चक्र। हमें जो इसके बारे में पता चला है वो ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों से है। हाँ बिल्कुल। और ये जो कल्पना है ये वाकई खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है, कह सकते हैं। हाँ, ये मूल रूप से ब्रह्मांड की एक दिव्य संरचना है। इसे एक शिशुमार डॉल्फिन या शायद मगरमच्छ जैसी आकृति में दर्शाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसे स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे सारे नक्षत्र, ग्रह और यहाँ तक कि विभिन्न लोक भी वो सब इसी विशाल दिव्य आकृति में स्थित हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि सब कुछ विष्णु की शक्ति से ही चल रहा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम शिशुमार चक्र की संरचना, उसका महत्व और उसका आध्यात्मिक अर्थ समझें। ठीक है, तो जैसा आपने कहा और जैसा इन विवरणों में भी है, इसकी आकृति एक शिशुमार की तरह है। सिर दक्षिण में, पूंछ उत्तर की ओर। हाँ, ये सिर्फ कोई प्रतीक भर नहीं है ना, बल्कि ये तो विष्णु का वो दिव्य शरीर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल सही। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है। आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि ये संपूर्ण नक्षत्र मंडल या आकाशगंगा की एक प्राचीन भारतीय परिकल्पना है। अच्छा। ये वो दिव्य चक्र है जो अपनी धुरी पर घूमता है और ब्रह्मांड की हर चीज को गतिमान रखता है। और इसी को विष्णु का विराट स्वरूप माना गया है। हाँ बिल्कुल, जिसके अलग अलग अंगों में ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से बसे हैं। ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित, एक दैवीय शरीर की तरह है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से मुख्य अंग बताए गए हैं और उनमें क्या क्या स्थित है, इसका कुछ विवरण है? हाँ बिल्कुल है। ग्रंथ एक तरह से पूरा नक्शा ही देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिशुमार के सिर पर ब्रह्मलोक की स्थिति बताई गई है। सिर पर ब्रह्मलोक, ठीक है। हृदय में धर्म का वास बताया गया है। पेट का जो हिस्सा है उसमें पूरा नक्षत्र समूह, मतलब सभी 27 या 28 नक्षत्र स्थित हैं। सारे नक्षत्र पेट में? अच्छा। हाँ, और पूंछ के सबसे ऊपरी सिरे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, हाँ, इसके बारे में तो बचपन से सुनते आए हैं। ग्रंथों में इसके विशेष स्थान के बारे में क्या बताया गया है? इसका क्या महत्व है? इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ध्रुव तारा शिशुमार की पूंछ पर स्थित है और इसे पूरी संरचना का एक स्थिर केंद्र, एक एंकर पॉइंट माना गया है। बिल्कुल स्थिर। स्थिर केंद्र? हाँ, पुराणों में कहा गया है कि पूरा आकाशीय चक्र इसी बिंदु के चारों ओर घूमता है। और एक कथा भी है कि भक्त ध्रुव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु ने उन्हें ये अटल स्थान दिया था। अच्छा, वो बालक ध्रुव वाली कथा। हाँ वही, एक बालक जो ब्रह्मांड का ध्रुव बन गया। यही इसकी स्थिरता और महत्व का प्रतीक है। कमाल है। तो मतलब ध्रुव तारा केंद्र हो गया और बाकी सब जैसे अश्विनी, भरणी, ये सारे नक्षत्र और सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रह, वो सभी इसी विशाल शिशुमार रूपी संरचना में ही है? हाँ बिल्कुल। और उनकी गति का क्या? वो कैसे चलती हैं? हाँ, वो सभी इसी में स्थापित है। नक्षत्रों को तो शिशुमार के शरीर पर खास जगहों पर स्थित बताया गया है। और सूर्य, चंद्र, मंगल जैसे जो ग्रह हैं वो भी इसी विराट स्वरूप में अपनी अपनी कक्षाओं में लगातार घूम रहे हैं। और माने ये जाता है कि उनकी ये गति विष्णु की इच्छा, या जिसे हम माया कहते हैं, उसी से नियंत्रित होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ खगोलीय व्यवस्था नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्यवस्था भी है। इन स्रोतों में क्या इस स्वरूप की उपासना का भी जिक्र मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। ऐसा कहा गया है कि शिशुमार रूप में विष्णु का ध्यान करने से जीवन की बाधाएं, खासकर जो ग्रह दोष होते हैं, वो शांत होते हैं। ग्रह दोष शांत होते हैं? कैसे? देखिए, माना ये जाता है कि ऐसा ध्यान पापों का नाश करता है और ग्रह पीड़ा से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि आप सीधे उस विराट शक्ति से जुड़ रहे हैं जिसके ये ग्रह सिर्फ अंश मात्र हैं। समझ गया। भागवत पुराण में इसके लिए एक खास मंत्र भी दिया गया है, ओम नमो भगवते शिशुमाराय चक्र रूपाय विश्वधारिणे नमः। ये मंत्र ही दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत में खगोलीय पिंडों को सिर्फ दूर की चीजें नहीं बल्कि सक्रिय दैवीय शक्तियां माना जाता था, जिनसे आप संवाद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में ब्रह्मांड सिर्फ ग्रहों और तारों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जीवित, एक सचेतन इकाई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शिशुमार चक्र असल में यही दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक एकीकृत सजीव संरचना है।
वाह। और हम सभी उसी विराट विष्णु के अंश हैं। एक तरह से उनके शरीर में ही वास करते हैं। ग्रह और नक्षत्र सिर्फ भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि दैवीय शक्तियां हैं। ये दृष्टिकोण भौतिक जगत और आध्यात्मिक सत्य के बीच एक बहुत गहरे संबंध को दिखाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो आज हमने इन प्राचीन स्रोतों के आधार पर शिशुमार चक्र की इस अद्भुत और काफी जटिल अवधारणा को समझने की कोशिश की। कैसे ये खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की समझ और विष्णु भक्ति को एक ही धागे में पिरोता है। हाँ, और अंत में एक विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है कि अगर ब्रह्मांड को, जैसा शिशुमार चक्र की अवधारणा बताती है, एक एकल, सचेतन, दिव्य इकाई माना जाए, तो फिर इस विशाल संरचना में एक व्यक्ति का अपना स्थान क्या है, उसकी क्या अहमियत है, और ज्योतिष या शास्त्रों में जो ग्रहों के प्रभाव की बात होती है, उसे फिर किस नजरिए से देखा जा सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है, सोचने के लिए एक बिंदु।